ओके, आई एम अ फैन ऑफ अ टोक्यो गुल सीरीज एंड इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको ये टी शर्ट दिखा सकता हूँ। इट्स टोक्यो गुल केन कार्नेगी। एंड ऐसा इसलिए नहीं है बिकॉज मेरे पास पैसे थे तो मैंने ये टी शर्ट इस वीडियो के लिए ख़रीदा। ये टी शर्ट मेरे पास पहले से ही रखी हुई थी। इस प्रूफ को छोड़ने के बाद मैं जो इशिडा सेंसे है, जो इसके ऑथर है, उनका भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जो उनका आर्टवर्क है वो लिटरली टॉप क्लास का है, मतलब लाइक ए रैंक करता है। और सच बता रहा हूँ, मैंने टोक्यो गुल स्टार्टिंग के डेज में रीड की थी। इनफैक्ट मैंने जब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मेरे जब 20 और 10 सब्सक्राइबर्स थे, तो मैं इसकी जो इसके चैप्टर्स थे उसको एक्सप्लेन भी करता था। और ऑफकोर्स मुझे कई सारी कॉपी स्ट्राइक्स भी आई थी। आप लोगों को शायद ये बात पता भी नहीं होगी, बट ये सब हो जाने के बाद भी आई स्टिल लव टोक्यो गुल। एंड उसके बाद जब मुझे पता चला कि वो इशिडा सेंसे ने एक और सीरीज स्टार्ट कर दी है जिसके अभी तक 9 चैप्टर्स आ चुके हैं, एंड मैं डैम एक्साइटेड हो गया। मेरी एक्सपेक्टेशंस अचानक से एकदम आसमान में चल गई, बिकॉज ये काफ़ी बड़े ब्रेक के बाद आई है ये मांगा। लाइक उतना भी बड़ा ब्रेक नहीं है बट स्टिल, और ये एक टोक्यो गुल सीरीज से हट के सीरीज़ है। वरना आज से पहले ज़्यादातर सिमिलर है टोक्यो गुल का सीक्वल वगैरह, बट ये सीरीज़ टोक्यो गुल में नहीं है, उससे बिल्कुल हट के है। मैंने रीड किया, मुझे याद आ गई टोक्यो गुल की, बट एक चीज़ जो इसमें बहुत ज़्यादा लगती वो था टोक्यो गुल से 10,000 गुना ज़्यादा पोटेंशियल। तो हेलो भाई, कैसे आप सब? मेरा नाम है राइडर और एक वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो का टाइटल है शोजी एक्स सुपर ह्यूमन एक्स, जो कि न्यू सीरीज़ का नाम है इशिडा सेंसे के। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी के बारे में। स्टोरी में मैं बहुत ही आराम से बोल सकता हूँ टोक्यो गुल से सिमिलर है। इसके पहले चैप्टर में ये एक इशारा है। अगर मैं इसको रीड करता ना, मुझे पता नहीं रहता कि टोक्यो गुल के ऑथर ने लिखी है, तो भी मैं पहचान जाता कि ये टोक्यो गुल से कुछ ना कुछ इसका लेना देना है। और मैं ये मजाक नहीं करता। पहले चैप्टर में हमको जस्ट लाइक केन कार्नेगी जिस तरीके से गूल से इंट्रोड्यूस होता है उसका, उसी टाइप से ह्यूमन का शोजी से होता है, मतलब सुपर ह्यूमन से होता है। सुपर ह्यूमन ही कहेंगे हम इजी वर्ड में। तो अब ज़्यादा चैप्टर्स तो है नहीं, तो मैं स्टोरी में तो उसकी कुछ बताऊंगा नहीं जिससे आपको स्पॉयलर्स मिले। स्पॉयलर्स फ्री होगी ये, बस छोटी मोटी डिटेल्स जो मैंने देखी और जिसका पोटेंशियल मुझे दिखा उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो सुपर ह्यूमन का कंसेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा एक क्या बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ओपन है। मतलब लाइक टोक्यो गुल के जो गुल्स हैं उनमें ज़्यादा वेराइटी नहीं है, उसमें वो लोग ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं और उनकी पावर्स को लेके एंड स्टफ लाइक दैट। अगर आपने टोक्यो गुल देखा है तो आपको ज़रूर ये बात पता होगी। बट सुपर ह्यूमन में आप उस टाइप की, इसके अंदर जो मांगा के अंदर दिखाया गया है किस तरीके से किस टाइप की पावर आपको मिलती है, तो उस टाइप की पावर होती है जिससे आप बहुत ज़्यादा क्लोज होते हो या आप उससे बहुत ज़्यादा आप उसकी डिज़ायर रखते हो या समथिंग लाइक दैट। जैसे आपको कोई एनिमल बहुत ज़्यादा पसंद है तो काफ़ी अच्छे चांस होंगे कि वो आपको एनिमल के जैसी पावर मिले या लुक आए आपका। तो इनडायरेक्टली टोक्यो गुल से मेरे ख्याल से इशिडा सेंसे को ये समझ में आ गया था कि लिमिटेशंस को हटाना है। और रियली अगर ऐसा है जैसा सुपर ह्यूमन का जो 9 चैप्टर्स में दिखाया गया है, 9 चैप्टर्स में उस टाइप से है, तो इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है इसकी पावर में। इसके जो कैरेक्टर्स जो चीज़ कर सकते हैं, अपना ट्रू पोटेंशियल निकाल सकते हैं। स्टोरी के अंदर डार्कनेस है एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम इशिडा, जैसा कि टोक्यो गुल में था डार्कनेस थी उसी टाइप की है। और इसकी जो स्टोरी है वो भी बहुत सिमिलर है। जो इसका MC है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है, उसको शोजी बनना पड़ता है, सुपर ह्यूमन बनना पड़ता है। और जस्ट लाइक दी केन कार्नेगी जैसे कि उसके साथ होता है, उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है और उसके साथ तो एक्सीडेंट में होता है, बट इसके साथ वो खुद ये डिसीजन लेता है बिकॉज उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। देखो इसमें बहुत सारी यूनिक चीज़ें और बहुत सारी कमाल की चीज़ें जो टोक्यो गुल में नहीं थी, जो मैंने रीड की, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ बिकॉज बहुत कम चैप्टर्स हैं। और मैं बस वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको टोक्यो गुल वाली वाइब देगी। अगर आपको ये सब पसंद था टोक्यो गुल में तो आपको डेफिनेटली ये रीड करनी चाहिए, ये मेरा कहना है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते। नेक्स्ट पार्ट इज आर्ट। अब आर्ट के बारे में क्या ही बोलूँ मैं। इशिडा सेंसे यू जस्ट रॉक। मतलब इसमें भी फाड़ दिया है इन्होंने और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकी है। डबल पैनल बहुत ज़्यादा है। मतलब लाइक मोस्ट ऑफ दी जो इस मांगा के अंदर आप देखोगे तो आपको डबल पैनल देखने को मिलेंगे। डबल पैनल का मतलब है जब दोनों साइड आर्ट होता है और दोनों को आप जब मैच करते हो तो वो एक पैनल बनता है, जो मतलब बड़ा सा पैनल बन जाता है मांगा पेज का, एक हाथ को छोड़ के दूसरा हाथ। तो फिर वो इन्हेंस कर देता है एक्सपीरियंस को बिना किसी चीज़ को बोले हुए, बिकॉज वो जस्ट ब्यूटीफुल लिखते हैं। सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल बिल्डिंग्स है, तो भी वो अगर डबल पैनल में है तो वो दे आर गोना लुक डैम ब्यूटीफुल। चेहरे के जो इशारे हैं, जो एक्सप्रेशंस है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। इशिडा सेंसे ने रॉक कर दिया है इस मामले में भी, बिकॉज टोक्यो गुल में भी ऐसा ही था।
टोक्यो गूल की मुझे ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, कैन कानेगी जो स्ट्रगल करता था या वो सीरियस होता था या कोई भी प्रॉब्लम आती थी ना, तो उसके चेहरे को देख के आप समझ जाते थे कि ये दर्द में है, ये इंसान दर्द में है। और इसी बात पे मैं अमेजिंग था, और यही बात इसमें भी देखने को मिली है कि चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं। मैं 8 को आराम से 10 आउट ऑफ 9 दे सकता हूँ बिना किसी डाउट के। एंड इम्पॉर्टेंट बात, आप इस मांगा को फ्री में रीड कर सकते हो लीगली, कोई आपको पायरेटेड ऐप लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट शोनेन जंप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, आपको स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स फ्री में देखने को मिल जाएंगे, एंड आपको उसके बाद के बीच के चैप्टर्स को पायरेट करना है, 2 या 3 चैप्टर्स को, और उसके बाद स्टिल आपको 3 चैप्टर्स फ्री देखने को मिलेंगे जो लेटेस्ट है। तो अभी क्या चाहिए। और अगर आप लेटेस्ट चैप्टर पे आ जाओगे तो उसके बाद जब उसका लेटेस्ट चैप्टर आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसके बाद उसको रीड कर सकते हो। मतलब लाइफ सेट है, आपको एक बहुत ही कमाल की सीरीज़ लीगली रीड करने को मिल रही है। कैन आई आस्क मोर। एंड सबसे मस्त बात जो इसकी है वो ये है कि ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाली है, जस्ट लाइक दी चेनसो मैन या कोई भी अदर सीरीज जो शोनेन में पॉपुलर होती है, जुजुत्सु काइसेन जैसी कोई भी पॉपुलर है जो सीरीज़ है शोनेन में, अगर आप अभी देख रहे हो उसी टाइप की ये सीरीज़ पॉपुलर होने वाली। जब इसका एनिमे एडेप्टेशन कंफर्म हो जाएगा या इसके 100 चैप्टर्स पार हो जाएंगे, 50 चैप्टर्स पार हो जाएंगे, तो अभी से ही रीड करना वन ऑफ द बेस्ट थिंग होगी जो आप इस अपनी लाइफ में करोगे। ओके, सो वीडियो खत्म करने से पहले आपका सेनपाई आपके लिए एक गुड न्यूज़ लाया है। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई कैसे हम वीब अपनापन दिखा सकते हैं बाहर लोगों से, कैसे वीब से मिल सकते हैं एंड कैसे एनिमे मर्चेंडाइज ले सकते हैं चीप प्राइस पे, बिकॉज इंडिया में वीब होना बिल्कुल चीप नहीं है, आपको एक की चेन के भी अच्छे खासे पैसे देने पड़ते हैं। तो मेरे पास कुछ लोग आए हैं और दे मेक सम अमेजिंग लुकिंग की चेन्स एट डैम्स अमेजिंग प्राइसिंग। दिस इज फ्रॉम नारुतो एज यू गाइज कैन, अगर मेरा कैमरा फोकस कर रहा है तो, एंड ओ L from Death Note, एक और है, या these are the keychains एंड ये डैम चीप है। और इसको कोई भी वीप देख के इतने लाल रंग को या फिर L के लोगों को आपको देखते ही वो भागा दौड़ा आ जाएगा और आपसे बात करने लगेगा। एंड इनकी जो प्राइसिंग है वो सुपर अफोर्डेबल है एंड दे आर मेकिंग सम अमेजिंग प्रोडक्ट्स जिनका नाम है क्लाउड एक्स मर्च एंड यू गाइज शुड डेफिनेटली चेक देम आउट। आप देख सकते हो ये है उनका कार्ड जो बाय करने पे आपको मिलेगा, उनका नाम है क्लाउड एक्स मर्च। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर भी देखने को मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पे पेज भी आप इनका चेकआउट कर सकते हो। और एक जो सुपर ऑसम चीज़ है जो मतलब इट्स काइंड ऑफ अ ड्रीम कि हर वीप के पास हो, और वो है ये, अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो तो गेस, यू शुड गेस, ये है अटैक ऑन टाइटन से। भाई देखो अमेजिंग है यार ये अगर आपकी दीवार पे लगने वाला है, सुपर डोप दिखने वाला है, कोई भी आपके रूम में आने के बाद समझ जाएगा कि ये बंदा एक वीप और कमाल का वीप है। चीज़ें है ना, ये लोगों ने काफ़ी चीप प्राइस पे रखी है बिकॉज इनका कोई गोडाउन नहीं है, कोई ऐसा वेयर हाउस नहीं है जहाँ पे ये लोग प्रोडक्ट्स बना के रखे। ये लोग अभी घर पे ही बना रहे हैं, ये लोग अभी बिल्कुल ही न्यू है इस बिज़नेस में एंड दे वांट कि हर वीप के पास एक प्रोडक्ट हो ऐसा अमेजिंग क्वालिटी का, वो भी चीप प्राइस पे। अगर आप अमेज़ॉन वगैरह पे इनकी प्राइसिंग से कंपेयर करोगे डेफिनेटली आपको फ़र्क दिख जाएगा और क्वालिटी भी इनकी काफ़ी अच्छी है। तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार चेकआउट करो इफ़ यू वांट टू बाय कीचेन और एनी काइंड ऑफ एनिमे मर्चेंडाइज। सो ये थी सुपर ह्यूमन एक्स के बारे में एक छोटा सा रिव्यू। मैं आपको बस बताना चाहता था कि अमेजिंग मांगा को रीड करो, और अगर अब इसके ज़्यादा चैप्टर आ जाएंगे तब आप इसको रीड करना शुरू करोगे तो आप इसको लीगली रीड नहीं कर पाओगे जब तक आप सिर्फ सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने अगर ये सीरीज़ रीड की तो कैसी है, टोक्यो गूल आपको कैसी लगती थी और ये सीरीज़ से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस अगर आप रीड करके आ चुके हो और नहीं किए हो तो मेक श्योर करो और करके ये कमेंट करके बताओ, या फिर अभी बताओ कि क्या है, कुछ भी कर सकते हो, वैसे तो आपका ही कमेंट बॉक्स है। और देखो हमको 3K भी पूरे करने हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो अगर आपका कोई टोक्यो गूल का फैन दोस्त है। सो आज की वीडियो में इतना ही था, जल्दी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस जल्दी ही आने वाली है और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही कमाल की होगी, उसके लिए मैं बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड चलो जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जब अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मांगा रीड करते रहें, सुपर ह्यूमन एक्स जैसी और एनिमे भी देखते रहें। टोक्यो गूल जैसा तो नहीं देखना चाहिए, वेल व्हाटएवर। 虜になってしまえばきっとこの夏は充実する